वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आइए आज हम जानते हैं फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। तो फ्रेज और क्लॉज पहचानने के लिए आपको क्या समझना ज़रूरी है, तो डिफरेंस में बता देती हूँ आपको। फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कुछ वर्ड्स को लेके बनते हैं फ्रेज, कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को लेके बनता है क्लॉज। लेकिन फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। सेंटेंस तो आप लोग जानते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये अगर हम सही तरीके से लिखेंगे और वो कुछ भी मीनिंग देता रहे तो फिर कंप्लीट मीनिंग अगर मिलेगा उससे तो उसको सेंटेंस बोलते हैं हम। लेकिन फ्रेज जानने के लिए जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और क्लॉज, क्लॉज भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, या तो वर्ब और ऑब्जेक्ट तो रहता ही रहता है, उसमें भी फुल स्टॉप होता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। ये मैं एग्जाम्पल के बदौलत मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, इन द मार्केट। तो इससे आप क्या समझोगे, इन द मार्केट। इन द मार्केट मतलब क्या, इन द मार्केट, तो ये क्या प्रॉपर कुछ मीनिंग दे रहे हैं आपको। इन द मार्केट मतलब कौन है, क्या है, क्यों गया है, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन कर रहा है, इन द मार्केट क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, किसी चीज़ का कोई भी जवाब आपको नहीं मिलता है, जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इसको बोलते हैं फ्रेज। अभी क्लॉज क्या है, द बॉय इज इन द मार्केट। तो ये आप बोलोगे हाँ ये तो एक प्रॉपर सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो आपको ये सेंटेंस ही होता है। लेकिन कब क्लॉज बन जाता है, कब क्लॉज बन जाता है वो मैं आपको दिखा रही हूं। एक मैं सेंटेंस इधर लिख रही हूं, द फूड ऑफ द रेस्टोरेंट इज वेरी यम्मी। ये जो मैंने अभी आपको सेंटेंस लिखा, ये भी सेंटेंस ही है, ये भी सेंटेंस ही है, आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये सेंटेंस है, ये भी आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। द फूड ऑफ द रेस्टोरेंट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एक सेंटेंस ही है। तो क्लॉज फिर कैसे जानोगे कि कौन सा क्लॉज है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैंने इसी स्टेटमेंट को अभी कर रही हूं मैं, दिस इज द रेस्टोरेंट विच हैज यम्मी, वेरी यम्मी आप लिख सकते हो, वेरी यम्मी फूड। द फूड ऑफ द रेस्टोरेंट इज वेरी यम्मी, तो ये हो गया आपका दिस इज द रेस्टोरेंट विच हैज वेरी यम्मी फूड। दिस इज द रेस्टोरेंट, ये देखिए ये पूरा दिस से लेकर फूड तक हो गया आपका एक प्रॉपर सेंटेंस। लेकिन इसमें मैं बताती हूँ क्लॉज किसे कहते हैं। दिस इज द रेस्टोरेंट, ये क्लॉज है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस के एक पार्ट है, तो ये क्लॉज हो गया। और ये भी एक क्लॉज है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है। लेकिन इसमें भी दो तरह के होते हैं, क्लॉजेस भी आपके दो तरह के होते हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अभी मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा
इन द मार्केट, मतलब इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहलाते हैं फ्रेज। अगर आपका वर्ब रहेगा और सब्जेक्ट भी रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस का पार्ट है, ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। ये जो दो सेंटेंस मैंने आपको दिए ये होगा कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये हो गया आपका क्लॉज। इसमें दो क्लॉज है, ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि क्लॉज मीन्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेज भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कोई वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इसमें वर्ब है, इसमें भी वर्ब है। अगर वर्ब है तो वो होता है क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट भी है, दिस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट भी है आपका, लेकिन वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो पूरा सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस का आधा टुकड़ा है। तो ऐसे आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है। फ्रेज में वर्ब नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन क्लॉज में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, सब्जेक्ट ना भी मिले वर्ब रहेगा ही रहेगा, तो वो होता है क्लॉज। लेकिन फ्रेज भी सेंटेंस का टुकड़ा है और क्लॉज भी सेंटेंस का ही पार्ट होता है, और ये होता है आपका पूरा सेंटेंस। तो अभी आपको मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताया, फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज। तो अगले वीडियो में मैं आपको डालूंगी सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में डिफरेंस क्या और उसको आप कैसे पहचान पाओगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, like, share and subscribe the channel so that you can get the videos of different subjects and you will enhance your knowledge. शॉर्ट्स भी देखते रहो जो मैं डालती रहती हूँ, आपके लिए कविता और कहानियाँ डालती हूँ, और ग्रामर, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, जो भी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स मुझसे बन पड़ेगा, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको डालती जाऊंगी। एनीथिंग रिक्वायर्ड, पुट इन द कमेंट बॉक्स।